मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लाल मिर्च का अचार। ये ठंड के समय में बहुत आराम से मिल जाती है और इसको आप अच्छे से पहले धो लें और 2-3 घंटे इसको सुखा लें। तो ये मैंने अच्छे से धो के सुखा कर ले लिया है। ये 10 से 12 मैंने लाल मिर्च लिया है। तो चलिए इसको हम बनाने का तरीका देख लेते हैं। एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें हम डाल देंगे ये सौंफ। मिर्च के लिए हम थोड़े से मसाले इसको रोस्ट करेंगे। सौंफ मैंने 2 से 3 चम्मच लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे मेथी दाना, ये 1 चम्मच है। ये 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है और उतनी ही क्वांटिटी में मैंने ये अजवाइन लिया है। तो सौंफ की मात्रा थोड़ी सी हमने ज़्यादा रखी है, बाकी आप मसाले कम ज़्यादा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें 10 से 12 ये साबुत काली मिर्च इसमें ऐड कर दिया मैंने। अब इन मसालों को हम एक प्लेट में ठंडा कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसको हम पीस लेंगे। तो ये थोड़ा सा हम ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। एक मैंने मिक्सी का छोटा वाला जार लिया है, इसमें ये जो सरसों के दाने हैं उसको मैं पीस लूँगी। अगर आपके पास में डला हुआ है तो आप वही यूज़ कर लें और नहीं है तो आप इस प्रकार से पीस सकते हैं। तो ये हमारे सरसों पीस गए हैं इस प्रकार से। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं जिसमें सारे मसाले को हम ऐड करेंगे। अब इसी मिक्सी जार में ये जो हमने भी रोस्ट किया था सारे मसालों को, इसको भी हम पीस लेंगे। तो ये हमने मसाले को पीस लिया है। तो इस प्रकार से ये तैयार हो गया है। अब इसी प्लेट में हम निकाल लेंगे, मिक्स कर देंगे इन मसालों को। इसमें हम मिला देंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें, कम ना डालें, नमक तो इसमें पूरा प्रॉपर जाएगा। और इसमें हम डाल देंगे ये हींग। तो हींग से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। सभी मसालों को आप मिक्स कर लें। ये जो हमने मिर्ची ली हुई है, अब इसको तैयार कर लेते हैं। इसका डंठल आप निकाल दें सभी का और इसको बीच में से इस प्रकार से आप चीरा लगा दें। और इसमें जो बीज है आप उसको निकाल दें, जिससे हम मसाला इसमें अच्छी तरीके से भर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से बीज है, इसको आप रिमूव कर दें। इसी प्रकार से सारी मिर्ची को हम तैयार कर लेंगे। आप एक प्लेट में सारी मिर्च के जो अंदर में ये पार्ट है इसको निकाल लें। इसमें हम मसाला अच्छे से भर पाएंगे। फिर इस प्रकार से हमने सभी के अंदर को ऐसे खाली कर दिया है और इसमें हम मसाला भरेंगे। अब एक कढ़ाई में हम सरसों का तेल को गरम कर लेंगे अच्छे से। तो आप 1 कटोरी तेल डाल दें इतने मिर्चे के हिसाब से। तेल को आप मीडियम फ्लेम पे ही गरम करें, इससे कच्चापन इसका अच्छे से निकल जाएगा। इस प्रकार से आप इसको गरम कर लें। ये हमारा तेल बहुत अच्छे से गरम हो गया है। अब इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। गरम में आप इसको हाथ ना लगाएं, काफ़ी गरम है। तो इसको हम ठंडा होने के लिए कुछ देर रख देंगे। ये हमारा तेल कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। तो अब इसको हम ये जो मसाला हम तैयार किए हैं इसमें ये तेल 2 चम्मच हम डाल देंगे। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया सारे मसाले को और सब अच्छे से आपस में मिल गए हैं। अब हम मिर्ची में ये मसाले को भरेंगे।
इस मसाले में हम नींबू का रस मिलाएंगे। तो ये 2 नींबू को मैंने कट करके इसका रस इसमें डाल दिया है। तो हमारे नींबू वाले लाल मिर्च के अचार एकदम बनके तैयार हो जाएंगे। अभी आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। अब इसको आप हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लें। तो खट्टा चटपटा आपको लाल मिर्च का अचार एकदम बनके तैयार हो जाएगा। और ये हमारे मसाले स्टफिंग एकदम तैयार हो गई है। ये इस वाले बर्तन में हम ये जो बाकी तेल बचा है हमारी कढ़ाई का, इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें जब हम मसाले भरेंगे मिर्ची में तो इसको डिप करेंगे इस वाले तेल में। तेल आप सरसों का तेल हमेशा पका कर लें, कच्चा तेल का इस्तेमाल ना करें। अब हम मिर्च में मसाले भरेंगे तो इस प्रकार आप खोल लें और ये इसमें हम डाल देंगे मसाले को। तो आप अंदर तक इसको फिंगर की मदद से अंदर तक इसको भरे मसाले को। अंदर से दबा देंगे, मसाले सारे अंदर चले जाएंगे इस प्रकार से। और एक्स्ट्रा जो हो आप उसको इस प्रकार से प्रेस कर लें। तो इस प्रकार आप सारे मिर्ची में इन मसालों को हम भर देंगे इस प्रकार से। हमने सभी मिर्चियों में सारे मसाले भर लिए हैं। तो अब हम इसको एक कंटेनर में डाल के रख देंगे। अब एक एक मिर्ची को हम उठाएंगे, इसमें डीप करेंगे इस प्रकार से, और अच्छे से इसको डीप करके तब हम इसमें शीशी में डाल देंगे। तो इस प्रकार आप सभी मिर्चियों को तेल में डीप कर लें। और इसमें डाल दें। अब जो ये मसाले बच गए थे हमारे, हम इसी में मिला देंगे। और इसी में हम ये जो तेल बच गया हमारा, इसको भी ऐड कर देंगे। तो इसमें तेल भरपूर मात्रा में रहेगी। आप इसको रख सकते हैं आराम से 6 महीना, और इसको आप 3 दिन के बाद से खा सकते हैं। तो ये हमारा लाल मिर्च का नींबू वाला अचार एकदम तैयार हो गया है इस प्रकार से। तो आपको कैसा लगा आप ये ज़रूर बताएं, और आप कैसे बनाते हैं वो शेयर ज़रूर करें।